तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो है कलेक्टर कैसे बने। अगर आपका सपना है एक कलेक्टर बनने का तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। हम इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे कलेक्टर कैसे बने। कलेक्टर बनने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए यानी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, और कौन कौन से पेपर आपको देने पड़ते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कलेक्टर का, यानी पहले कौन सा पेपर देना पड़ता है, उसके बाद कौन सा पेपर देना पड़ता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और जो है जो इनके पेपर होते हैं कलेक्टर के, तो उसमें जो है एज लिमिट जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी के लिए क्या है क्या नहीं है, और जो है कलेक्टर बनने के लिए कौन सी शिक्षा व कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, इसमें हम एक एक करके जानेंगे कि कलेक्टर कैसे बने। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कलेक्टर बनने के लिए आपके पास कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कौन सी आपको परीक्षा देनी पड़ती है। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे, एज लिमिट जानेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा करें, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। भले ही आपने बीए बीकॉम बीएससी किसी भी साइट से करा हो, किसी भी स्ट्रीम से करा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। उसके बाद यूपीएससी के माफरत ऑल इंडिया सिविल सर्विस यानी सीएससी यह परीक्षा देनी पड़ती है। यदि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। उसके बाद आपको ऑल इंडिया सर्विस जिसे शॉर्ट में सीएससी कहते हैं, ये परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा साल में सिर्फ एक ही बार होती है। इसका संचालन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी कराता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन हर साल दिसंबर जनवरी महीने में आता है। इसके लिए फरवरी से मार्च तक आवेदन करना होता है। ओके, तो ये तो दोस्तों बेसिक जानकारी थी। अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस और एज लिमिट के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले एज लिमिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस यानी कौन कौन से पेपर आपको देने पड़ते हैं। देखिए, एज लिमिट की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अथवा कलेक्टर की परीक्षा के लिए विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग उम्र की सीमा रखी गई है, जिसकी सूची आपको हम बता रहे हैं। देखिए, जनरल के लिए 21 से 32 साल, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल, एससी और एसटी के लिए 21 से 37 साल, और फिजिकली डिसेबल जो है उनके लिए 21 से 42 साल। और एससी और एसटी फिजिकली डिसेबल जो है, जो एससी और एसटी में कैंडिडेट आते हैं जो पूरी तरीके से फिजिकली डिसेबल है, उनकी कोई उम्र सीमा नहीं है, वो जब तक चाहें जब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यूपीएससी के तहत होने वाली परीक्षा अर्थात सिविल सर्विस एग्जाम के तीन स्टेज होते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसे बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। ये परीक्षा हर साल में जून महीने में होती है। इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट और दूसरा पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीटेट का होता है। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। ये दोनों पेपर कुल 400 नंबर के होते हैं। यानी जो आपका पहला पेपर हो रहा वो होगा प्रारंभिक परीक्षा, उसमें दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर 400 अंक के होते हैं, यानी 200 नंबर का एक पेपर। इसके बाद जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेते हैं, यानी जो आपका ये पहला पेपर हुआ इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद होता है आपका मेन एग्जाम। ये परीक्षा हर साल सितंबर से अक्टूबर के महीने में होती है। इसमें 9 पेपर होते हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्वालिफाइंग पेपर और मेरिट पेपर के रूप में। देखिए, क्वालिफाइंग पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। दोनों पेपर 300 अंक के होते हैं। इनके अंक चयन के समय नहीं जोड़े जाते हैं। मेरिट पेपर, इसमें 7 पेपर होते हैं, सभी 250 अंकों के होते हैं, यानी सभी पेपर कुल 1750 अंकों के होते हैं। ओके, जो क्वालिफाई पेपर है जो 2 होंगे, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। इनके जो है नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। जो आपके 7 पेपर होंगे यानी 7 पेपर होंगे, मेरिट पेपर 250 और 250 नंबर के जो 7 पेपर के मार्क्स हो गए वो 1750 हो गए, ये नंबर आपके जोड़े जाते हैं।
इसके बाद होता है जब आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा क्लियर कर लेते हैं तो जो है इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा में टॉप करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ओके, अब देखिए जैसा कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी बार आप परीक्षा दे सकते हैं। देखिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 32 साल की आयु तक 6 बार परीक्षा दे सकते हैं और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार 35 साल की उम्र तक 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। एससी और एसटी के वर्ग के उम्मीदवार 37 वर्ष की आयु तक जितनी बार चाहे परीक्षा दे सकते हैं और सामान्य वर्ग के विकलांग उम्मीदवार 42 साल की आयु तक 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कलेक्टर कैसे बना जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।